बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मरी रोड पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कंटेनर लगाकर मरी रोड को इस्लामाबाद की तरफ जो जाने वाला रास्ता है ये बंद कर दिया गया है। दूसरी साइड पर भी कंटेनर्स मौजूद हैं और इंतज़ामिया की तरफ से हमें ये पता चला है कि क्योंकि इस्लामाबाद से काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग वर्किंग लोग हैं मुख्तलिफ़ ऑफिस में काम करते हैं, 1-1:30 बजे तक उनकी इस्लामाबाद से वो आते हैं पिंडी की तरफ, तो इसलिए जो इस्लामाबाद से पिंडी का रोड है उसको ओपन रखा गया है और शायद रात गए जो है ये वाला रोड भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक की जानिब से जो एक ऐलान किया गया है कि कल यानी कि बरोज़ जुमा की नमाज के बाद मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से एक लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा और वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ जो है ये लॉन्ग मार्च होगा। कुछ मुतालबात हैं जो कि वहाँ पर जो मरकज़ी धरना है वहाँ से अनाउंसमेंट भी हो चुकी है इनकी, कि सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये है कि जो तहरीक लब्बैक के अमीर हैं हाफिज़ साद रिजवी, उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। साथ ही साथ जितने भी शुरा मेंबरान नज़रबंद हैं, गिरफ़्तार हैं, उनको भी रिहा करने का मुतालबा किया गया है, क्योंकि हुकूमत इस हवाले से जितना भी कोई कोर्ट आर्डर आया है, एक लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर था, उसके अगेंस्ट हुकूमत गई थी सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू बोर्ड में, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उस पर समाअत की, वहाँ से फिर ये जो है रिमांड बैक हुआ है। अब दोबारा लाहौर हाई कोर्ट का जो है 2 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। साद रिजवी की हवाले से जो एक पिटीशन है वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में, उसको सुना जाएगा और उसके हवाले से कुछ मेरिट्स भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए हैं कि इन ग्राउंड्स के तहत जो है आपने इस केस की समाअत करनी है। अभी वहाँ पर जो है लाहौर हाई कोर्ट का जो 2 रुकनी बेंच है वो अभी तक कंस्टिट्यूट नहीं हुआ। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब तक हमें ऐसी कोई मालूमात वहाँ से नहीं मिली कि लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच साद रिजवी की नज़रबंदी के ख़िलाफ़ जो उनकी एक पिटीशन है उस पर समाअत करने के लिए कोई बनाया गया हो। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक की जानिब से मार्च का ऐलान किया गया है तो एक बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है। पहले भी यहाँ पर तहरीक लब्बैक का जो 2017 में धरना हुआ तो एक हफ़्ते से ज़्यादा जो है कारोबार ज़िंदगी यहाँ पर मुअत्तल रहा। उसके बाद दूसरा धरना भी हुआ यहाँ पर, फिर हुकूमत की जानिब से एक मुआहिदा किया गया था। तहरीक लब्बैक का ये कहना है कि जो हुकूमत है वो उस मुआहिदे की हुकूमत ने पासदारी नहीं की और अब तक जो है वो तहरीक लब्बैक की जानिब से ये मुतालबा किया जाता है, ये मुतालबा दोहराया जाता है कि जो उस मुआहिदे के अंदर शिकें शामिल थीं उन पर मनो-अन अमल दरामद किया जाए। एक मुतालबे का आप उसको कह लें कि जुज़वी तौर पर हुकूमत ने उस पर अमल दरामद कराया था जब एक करारदाद पार्लियामेंट में पेश की गई थी फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से, लेकिन उस पर फर्दर कोई बहस नहीं हुई, डिबेट नहीं हुई। तो अब तहरीक लब्बैक का यह मुतालबा है कि उस करारदाद पर डिबेट कराई जाए ताकि कोई उसका कंक्लूजन सामने आए, जो कि अभी तक नहीं आ रहा। अब अगर हम हुकूमत की बात करें कि गुज़श्ता रोज़ से ये धरना स्टार्ट है, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, वो गुज़श्ता शाम को जो है वो ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद TLP ने एक नए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक TLP से मुज़ाकरात के लिए कोई टीम तरतीब नहीं दी गई, कोई ऐसा वफ़द सामने नहीं आया। मैंने अपने सोर्सेज से जो कि रिलीजियस मिनिस्ट्री में और इंटीरियर मिनिस्ट्री में तमाम इन जगहों से जो कि रेलिवेंट हैं इस सारे मामले में, वहाँ से मैंने चेक किया है तो अब तक वहाँ पर मिनिस्ट्री में ऐसी कोई इतलात नहीं है कि तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात किए जाएंगे। तो लेट्स सी कि हुकूमत क्या प्लान कर रही है। हाँ, हुकूमत ने ये प्लान ज़रूर किया है कि आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है जिसमें IG पंजाब, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और रावलपिंडी की इंतज़ामिया जो है वो इसमें मौजूद थी। IG पंजाब ने ऑनलाइन इस मीटिंग को वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया था और उसका मुद्दा अमन व अमान की सूरत हाल थी। हुकूमत की जानिब से फोर्सेस को ये अहकामात दिए गए हैं कि लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन जो है किसी भी तौर पर सिचुएशन को जो है वो ख़राब नहीं होने देना। यही वजह है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर पेशगी इंतज़ामात किए गए हैं। इस साइड पे कंटेनर मौजूद हैं, दूसरी साइड पे कंटेनर रखे हुए हैं और फोर्सेस की बड़ी तादाद जो है फैज़ाबाद इंटरचेंज के ऊपर मौजूद है। ख़ासकर पुलिस के साथ साथ जो रेंजर्स के जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो लेट्स सी कि कल जुम्मे के बाद वहाँ पर तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं
مسجد रहमतुल लिल आलमीन के बाहर से जब वो निकलते हैं तो उस वक्त हुकूमत अपनी क्या हिकमत अमली अपनाती है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त किसी भी सूरत हुकूमत का ये मूड नहीं है कि वहाँ से एक लॉन्ग मार्च आए या फिर इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ जगहों से कोई मुजाहरे फूटें और इंटरचेंज इस्लामाबाद या फैज़ाबाद इंटरचेंज को बंद किया जाए। इस तरह का कोई मूड हुकूमत का नहीं लग रहा। इसी वजह से गुज़श्ता रात से जो है वो गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं। रावलपिंडी और जो करीबी इलाके हैं जहलम, अटक, चकवाल, वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, जो मुतहर्रिक कारकुनान हैं, उनकी गिरफ़्तारियों के इतलात हैं। और शाम के टाइम पे यहाँ पर फैज़ाबाद इंटरचेंज पर इस्लामाबाद पुलिस के आला हुकाम ने जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आए थे और उनकी जानिब से ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि किसी भी तरह से किसी टीएलपी के कारकुनान को यहाँ पर फैज़ाबाद इंटरचेंज तक रीच नहीं करने देना, यहाँ तक पहुँचने नहीं देना। और ज़राए से हमें ये भी पता चला है कि टीएलपी के अगर कोई गाड़ी कहीं भी नज़र आती है तो उसको भी फौरी तौर पर हिरासत में लेने के आर्डर्स जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह से हर मुमकिन कोशिश हुकूमत कर रही है कि इस धरने को, इस मुजाहरे को रोका जाए इसके फूटने से पहले। तो यही वजह है कि इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी जो है वो शायद 2017 के मामला सोच रहे हैं या फिर एक गुज़श्ता साल जो टीएलपी का धरना हुआ था उस वक्त जो सिचुएशन थी उसके हवाले से लोगों को ज़्यादा परेशानी लाहक हो जाती है, क्योंकि मोस्टली लोग पिंडी से इस्लामाबाद रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं अपने काम के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से। जब ये वाली सिचुएशन होती है कि कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो आम लोगों के लिए जो है वो खासी मुश्किलात होती हैं। इस हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट नादिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कुछ अंदर की खबरें भी हैं। नादिर भाई, सिचुएशन तो बड़ी 2017 और जो पिछला धरना हमने कवर किया उसी तरह का एक माहौल बन चुका है। कंटेनर अभी हमारे सामने यहाँ पर लगाए गए हैं, कैसे देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि इस वक्त मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो दगरगूं होती जा रही है। और सूरत हाल ये है कि लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद मुल्क के वज़ीर दाखिला साहब दुबई चले गए हैं 2 दिन की छुट्टी के ऊपर। ये नहीं कि ये सबसे बड़ी खबर है। तो अब सवाल ये है कि अगर मुल्क में ऐसी पैनिक की सिचुएशन बन रही है और मतलबात भी कोई इतने बड़े नहीं है, 3 मतलबात मैं बताता हूँ जो मैंने अभी कुछ देर पहले पूछे हैं कि भाई आप अपने मतलबात बताएं, क्योंकि हर बंदा अपनी एक डिफ़ाइन कर रहा है, उसको कह रहे हैं कि जी फ्रांस का सफ़ीर निकालें, जबकि फ्रांस का सफ़ीर इस वक्त मुल्क में है ही नहीं। ठीक है ना, सफ़ीर को नया लगा ही नहीं, तो फिर ये मतलबा है ही नहीं। वो ये कहते हैं कि पहला मतलबा ये है कि साजिश रिजवी के ख़िलाफ़ आपने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, अदालत उसको रिहा करती है आप किसी और मामले में। ये जो गैर कानूनी है, आपने एक उनको नज़रबंदी का सिलसिला इसको ख़त्म किया जाए। दूसरा उनका जो सबसे बड़ा मतलबा है वो ये है कि आप जितने शेख रशीद अहमद साहब ने पिछले वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड मामलात हैं कि जब ये धरना ख़त्म होगा तो हम मुकदमात भी ख़त्म करेंगे और शेड्यूल 4 का मामला भी निपटा देंगे। वो निपटा नहीं, मज़ीद मुकदमात डाल के मज़ीद गिरफ्तारियाँ करके मज़ीद उनकी शुरा के तकरीबन वो जो अफराद मुज़ाकरात में उस वक्त बैठे थे आपको फुटेज में नज़र आते हैं, आज वो आपको जेलों में नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये हुआ है उन मुज़ाकरात का। तीसरा जो मुतालबा वो ये है, और मेरे ख्याल में वो पहले 2 मुतालबात को मनवाने के लिए है, जो मेरी पर्सनल वो है कि जी आपने जो करारदाद कौमी असम्बली में पेश की थी उस पर बहस कराएं। बहस का मुतालबा है, ये मुतालबा नहीं है उसमें निकालें, बहस कराएं। वो करारदाद अगर ऐवान उसको समझता है तो ठीक है, नहीं समझता तो ये ऐवान की जुडिक्शन है और ऐवान को आप डिक्टेट कोई भी नहीं कर सकता कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। वो इतना मुतालबा था। नादिर भाई, शहरियों के लिए बड़ा मसला होता है। आप देखें कि यहाँ पे जो सारी यहाँ पर मेरी ताजुर्बे से बात हुई है, लोग बेचारे बहुत महंगाई से पहले ही असाब में हैं, चक्की तले पिस रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में 4-5 दिन, 7 दिन या 2 दिन या 3 दिन। हाँ, ये तो कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है कि कितने दिन तक ये सिचुएशन रहती है। इंशाल्लाह मज़ीद भी अपडेट आपको करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।